नमस्कार, मैं हूं उत्तम मुखर्जी, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। आज हम बात कर रहे हैं मूर्छनाओं के विषय में कि मूर्छना क्या होती है। आइए मिलकर सीखते हैं मूर्छनाएं क्या होती हैं। भरत मुनि के अनुसार क्रम से 7 स्वरों का आरोह अवरोह करने से मूर्छना बनती है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि किन 7 स्वरों के आरोह अवरोह किया जाए या किन 7 स्वरों का आरोह अवरोह करना चाहिए। जवाब यह है कि ग्राम के ही स्वरों का आरोह तथा अवरोह करने से मूर्छनाओं की रचना होती है। चाहे षड्ज ग्राम हो अथवा मध्यम ग्राम हो, दोनों से ही समान रूप से मूर्छनाओं का निर्माण होता है। शारंग देव के संगीत रत्नाकर में कहा गया है कि ग्राम के ही स्वरों पर मूर्छना आधारित होती है। ग्राम के किसी भी स्वर को आधार मानकर उसके स्वरों पर आरोह अवरोह करने से मूर्छना की रचना होती है। उदाहरण के लिए षड्ज ग्राम के हम रे को अगर सा मान लेते हैं तो जो गा होगा वो रे हो जाएगा, जो मा होगा वो गा हो जाएगा। सा से सा हम लोग कर रहे थे आरोह अवरोह, अब रे से रे तक करना है, फिर गा से गा तक करना है। इसी प्रकार ग्राम के शेष स्वरों से ही आरोह अवरोह करने से मूर्छनाओं की रचना होती है। इसके बाद में इम्पोर्टेंट है कि मूर्छनाओं की संख्या कितनी होती है। एक ग्राम में 7 स्वर होते हैं, अतः प्रत्येक ग्राम से 7 मूर्छनाओं की रचना संभव है। अतः षड्ज, गंधार और मध्यम ग्रामों से कुल 21 मूर्छनाएं बन जाती हैं, या हम कह सकते हैं कि मूर्छनाओं की कुल संख्या 21 होती है। मूर्छना और आधुनिक ठाटों की तुलना। मूर्छना और आधुनिक ठाटों की तुलना सर्वप्रथम षड्ज ग्राम की मूर्छनाओं की तुलना आधुनिक ठाट से करेंगे। इस ग्राम के 7 स्वरों का क्रम क्या होता है? 4-3-2, 4-4-3-2 की श्रुतियों पर दूरी स्थित होती है। ये हम जानते ही हैं कि ये 4-3-2, 4-4-3-2 ये श्रुतियों का पैटर्न है। तो श्रुतियाँ दो प्रकार से विभाजित की गई हैं। एक है प्राचीन मत, एक है आधुनिक मत। ये डायग्राम में आपको समझ में आएगा। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आधुनिक और प्राचीन दोनों में सिर्फ एक ही अंतर है कि पहले अंतिम श्रुति पे स्वर की स्थापना की गई थी, यानी प्राचीन काल में अंतिम श्रुति पे स्वर की स्थापना की गई थी, और अब यानी आधुनिक में प्रथम श्रुति पे स्वर की स्थापना की गई है। बस यही एक फर्क है, आप इसको समझिएगा। मूर्छना का पहला प्रकार। पहली मूर्छना षड्ज ग्राम से होगी, अतः चौथी पर सा, 7वीं पे रे, 9वीं पर गा, 13वीं पर मा, 17वीं पर पा, 20वीं पर धा और 22वीं पर नी स्वर आएगा। इसमें गंधार और निषाद पिछले स्वर ऋषभ और धैवत से क्रमशः 2-2 श्रुति ऊंचे हैं, अतः ये दोनों स्वर कोमल हो जाएंगे और यह मूर्छना आधुनिक काफी ठाट के समान होगी। 2 श्रुतियों से अर्ध स्वर यानी सेमीटोन और 3 अथवा 4 श्रुतियों से पूर्ण स्वर यानी होल टोन होता है। दूसरा प्रकार मंद्र निषाद। द्वितीय मूर्छना में मंद्र निषाद को सा मानकर षड्ज ग्राम के स्वरों पर क्रमिक आरोह अवरोह करेंगे। इसलिए 7 स्वर क्रमशः 2-4-3, 2-4-4 और 3 श्रुतियों के अंतर पर होंगे। यह आधुनिक बिलावल ठाट होगी, क्योंकि इसका कोई भी स्वर कोमल नहीं है। केवल मध्यम की 2 श्रुतियां हैं, अतः नियमानुसार माँ को कोमल होना चाहिए, किंतु मध्यम कोमल नहीं होता। वास्तव में कोमल माँ को ही शुद्ध माँ कहते हैं। समानता है इसकी आधुनिक बिलावल ठाट से। इसके बाद हम पढ़ते हैं तीसरा प्रकार। तीसरी मूर्छना में मंद्र धैवत को सा मानकर आरोह अवरोह करेंगे, अतः 7 स्वर क्रमशः 3-2-4, 3-2-4 और 4 श्रुतियों के अंतर पर होंगे। इसमें कोमल रे और पंचम स्वर तीव्र मध्यम हो जाएगा, क्योंकि रे और पा अपने अपने निकटवर्ती स्वरों से क्रमशः 2 श्रुति ऊंचे हैं। रे कमल होने से
4 श्रुतियों का गंधार भी शुद्ध न होकर कोमल हो जाएगा। इसी प्रकार धा और नी भी शुद्ध न होकर कोमल हो जाएंगे। तीव्र मा से 4 श्रुति ऊंचा स्वर कोमल धा और कोमल धा से 4 श्रुति ऊंचा स्वर कोमल नी हो जाएगा। अतः इस मूर्छना में रे, गा, धा और नी स्वर कोमल तथा दोनों मध्यम और पंचम वर्ण होने से यह उत्तर भारतीय किसी भी ठाट के समान नहीं होंगी। समानता किसी भी ठाट से नहीं होगी। चौथा प्रकार है पंचम। चौथी मूर्छना मंद्र पंचम से प्रारंभ होगी। अतः इसके साथ स्वर 4-3-2, 4-3-2 और 4 श्रुति अंतर पर होंगे। इसके गंधार, धैवत और निषाद स्वर कोमल हो जाएंगे, इसलिए यह मूर्छना आसावरी ठाट के समान होगी। इसकी समानता जो है वो आसावरी ठाट के समान होगी। और पांचवा प्रकार है मध्यम। पांचवी मूर्छना मंद्र मध्यम से प्रारंभ होने से 7 स्वरों का क्रम 4-4-3-2, 4-3 और 2 श्रुति अंतर पर होंगे। इसमें केवल निषाद स्वर कोमल होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि 2 श्रुतियों के अंतर से अर्ध स्वर बनता है। माँ और नी की 2-2 श्रुतियां हैं। माँ कोमल नहीं होता तो वह शुद्ध माँ कहलाता है। असल में कोमल माँ होना चाहिए, लेकिन माँ हमारे पास 2 प्रकार का होता है। एक होता है माँ शुद्ध, एक होता है माँ तीव्र। तो हम माँ कोमल को माँ शुद्ध बोलते हैं। केवल निषाद स्वर कोमल हो जाएगा। यह मूर्छना खमाज ठाट के समान होगी, क्योंकि माँ कोमल हो नहीं सकता तो माँ शुद्ध ही रहेगा, और निषाद है यानी नी वो कोमल हो जाएगा। आधुनिक ठाट में ये किस तरीके से मिलेगा कि ये ठाट खमाज के समान हो जाएगा। इसकी समानता खमाज ठाट के समान होगी। छठा प्रकार मंद्र गंधार। छठी मूर्छना मंद्र गंधार से प्रारंभ होगी। इसके स्वर होंगे 2-4-4-3-2-4-3 श्रुति अंतर पर होंगे, जो कल्याण ठाट के समान होगी। सातवीं मूर्छना मंद्र रे से प्रारंभ होगी। इसके स्वर क्रमशः 3-2-4-4-3-2 और 4 श्रुति अंतर पर होंगे। इसमें रे, गा, धा और नी स्वर कोमल होंगे। गा भी 4 श्रुति ऊंचा है, किंतु कोमल रे से, इसलिए गा भी कोमल हो जाएगा। इसी प्रकार धा की 2 श्रुतियां होने पर कोमल हो जाएगा, और धैवत के कोमल हो जाने से नी भी कोमल हो जाएगा। यह मूर्छना भैरवी ठाट के समान होगी। समानता इसकी होती है आधुनिक काल में भैरवी ठाट के समान। इसी प्रकार हम लोग मध्यम ग्राम की भी मूर्छनाएं बना सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके साथ यूं ही जुड़े रहेंगे और नए नए टॉपिक में वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।